जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मेरे द्वारा आपको सूचित किया जा रहा होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती, शिकायतें होती है, वो हम उठाते हैं या लोकल स्तर पर भी हमने उठाई और स्कूल स्तर पर। तो इनका कोई समस्या का समाधान हमारे पास निकला नहीं है कुछ, तो हमने 181 पर शिकायत दर्ज करवाई थी 28 तारीख को। कितनी तारीख को करवाई थी हमने? 28 तारीख को। ये हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें छठी, 7वीं, 8वीं, ये सभी 28 तारीख को हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी उचित समाधान हमारे बच्चों को नहीं मिला है। बेटा आपको कोई समाधान, अभी ये समस्याएं एक भी आपकी कोई पूरी हुई है क्या? आपकी एक भी इनकी समस्याओं का समाधान अभी नहीं हुआ है। अब रही बात 181 पे कॉल की, तो उस पर तो कार्रवाई होती है, क्योंकि वहाँ से तो मुख्यमंत्री के डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाता है ये कॉल, सारी समस्याएं वहाँ से सुनी जाती है और उसके बाद में यहाँ लोकल स्तर पर भेजी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अधिकारी आए थे इसी संबंध में, 181 की जो शिकायत करी थी हमारे बच्चों ने और मैंने मिल करके, जिसमें सिर्फ मेरा नाम डाला है मैंने। तो हमारे सबकी मिलीजुली वो शिकायतें थी। और उसमें एग्ज़ाम टाइम में एक अधिकारी आए थे बाइक से, एग्ज़ाम टाइम में आए थे, शायद मुझे डेट पूरा कंफर्म आइडिया नहीं, 10 या 11 में आए थे, इनका कोई पेपर चल रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने केवल क्लास में आए और क्लास में आकर के बच्चों से और किसके बारे में, मध्याह्न भोजन, ठीक है ना, मध्याह्न भोजन के बारे में, केवल और केवल मध्याह्न भोजन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, बात करी कि आपको मध्याह्न भोजन मिलता है या नहीं मिलता है। तो बच्चों ने मध्याह्न भोजन के बारे में बताया कि मध्याह्न भोजन हमें नहीं मिलता है, और लगभग 20-25 दिन ही इनको मिला था। तो इन्होंने ऐसा बता दिया था, जुलाई के मंथ के समथिंग है ना, जून जुलाई में ऐसा कुछ मिला था, 20-25 दिन के समथिंग, इस प्रकार से। इसके अलावा बच्चों ने जब अदर जो समस्याएं थी मध्याह्न भोजन, अब मध्याह्न भोजन से क्या इनका डेवलपमेंट हो जाए क्या? ये सिर्फ खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं क्या है? कि मतलब 12 मध्याह्न भोजन खाकर ये सिर्फ खाने आएंगे यहाँ पे? इतने गरीब तो लोग हैं नहीं कि सिर्फ मध्याह्न, तो उन्हें सिर्फ मध्याह्न भोजन पे फोकस किया। इसके अलावा ना तो शिक्षा पर फोकस किया कि इनके कोई सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ आता है कि नहीं आता, किसी प्रकार कोई नहीं पूछता इसकी, और इनकी क्या ज़रूरतें हैं स्कूल में। क्या बेटा आप लोगों से कोई ज़रूरतों के बारे में पूछा? आप लोगों से कोई भी किसी प्रकार का कोई पूछा ही नहीं। हमारी बालिका ने, 1-2 बालिकाएं हैं, इन्होंने पूछा कि सर देखो हमारी और भी समस्याएं हैं, ये दीवारें नहीं पुत रही, दीवारें खराब, आपको भी दिख रहा होगा, अभी ये वीडियो में भी दिख रहा होगा, वीडियो में थोड़ा साफ़ सुथरा होकर मेकअप लग के आता है तो यहाँ पे सही, आप जब यहाँ पर आकर देखोगे तो दीवारें आपको गंदी दिखेंगी। अब ये लड़कियाँ बैठी हैं, इनके पीछे बिल्कुल गंदी हो रही, तो इनके ये कपड़े भी होते हैं ना, वो भी गंदे हो जाते हैं। ये देखो वो लड़का बैठा है, ये बैठा लड़का, ठीक है ना, और देखो इसके पीछे कितनी गंदगी है। तो ये देखो ये सारी चीज़, तो जब इनकी तरफ इन्होंने पॉइंट किया इन छात्रों ने कि सर देखो ना ये दीवारें गंदी हो रही है और टाइट फटी हुई है, तो उन्होंने इस बात को टाल दिया, इग्नोर कर दिया और इन बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद टाइट फट्टी का हमारे इस बालिका अंजलि ने बोला था, और इस प्रकार की समस्याएं इन बच्चों ने भी पॉइंट किया, लेकिन जो आए थे उन अधिकारी ने किसी प्रकार से इन पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मध्याह्न भोजन के बारे में पूछा। इसके अलावा ये भी नहीं पूछा कि आपके पास डस्टर है क्या? बेटा अपने स्कूल में डस्टर कितने? 1 डस्टर है पूरे स्कूल में, छठी, 7वीं, 8वीं और प्राइमरी क्लास में भी लगती है, केवल 1 डस्टर है। तो डस्टर भी हमारे पास है। टाइट फटी हुई थी, हमें अंजलि ने बोला सर टाइट फटी हुई, उस पर ध्यान नहीं दिया। और अभी आपको मैं बता सकता हूँ बेटा, आप ये क्लास उठना देखिए, ये टाइट फट्टी बैठी हुई है, दिख रही होगी आपको, ये इधर पूरी, ये उठ के दिखाओ, ये उठ के दिखाओ उठ के नहीं, इसको उठाओ तो जरा, टाइट फट्टी पूरे छिद्र निकले हुए, ये रेसे निकले हुए, यहीं से लेके वहाँ तक, ये यहीं से लेके वहाँ तक। अब ये टाइट फट्टी की कीमत कितनी होती है आप ही बताइए? ये बेटी है, ये शायद इधर की फटी हुई है, मुझे ऐसा लगता है ये फटी हुई है। उठो तो जरा 1 टाइम्स, ये इधर देखो जरा, उठ दिखा दो, उसमें क्या है, उठ के ऊंची करो तो देखो, ये देखो, ये पूरी टाइट फट्टी इस प्रकार फटी हुई है। अब आप बताओ ये टाइट फट्टी अगर कितने की आती है?
क्या इतना भी पैसा स्कूल मैनेजमेंट के पास नहीं है? उन्होंने जो अधिकारी आए थे उन्होंने बोला कि स्कूल में पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या ये नीचे बैठेंगे? इतना पैसा भी नहीं है, जबकि रूल रेगुलेशन होता है अगर सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं आता है तो जो प्रभारी वगैरह होते हैं वो बिल लगाते हैं जो उनके खाते से नहीं जाता है, वो सरकार के खाते बिल लगाकर कहीं से किसी भी दुकान से ले सकते हैं और वो बिल फिर आप गवर्नमेंट में लगा सकते हैं। तो ये बच्चे भी क्या है, उनके ही बच्चे वो यूँ बोलते कि मैं क्या अपने बच्चों को जहर दे दूँ, तो ये बच्चे भी वही हैं भाई, इनका क्यों मतलब जो पैसा आ रहा है वो क्यों रोका जा रहा है? और इतना कुछ कह नहीं सकते। अब दूसरी चीज़, हमारे लेटरिन बाथरूम में बहुत गंदगी हो रही है, उस पर भी किसी प्रकार के वो जो आए थे उन्होंने सिर्फ बाहर से ही, उसमें अंदर ही घुसे ही नहीं, क्योंकि भट्टेटे थे खा जाते हैं उन अधिकारी को। बिल्कुल वो जो थे सिर्फ बॉयज़ टॉयलेट में घुसे थे। बेटा आप लोग, मैं उस टाइम पे था, तो वो सिर्फ बॉयज़ टॉयलेट को उन्होंने देखा और ऐसे करके, और जैसे टेंटे वगैरह थे तो उन्होंने बाहर देख, लड़कियों की टॉयलेट में तो वो घुसे ही नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हैं। अभी लड़कियाँ किन किन को खा लिया, वो लड़की है टॉयलेट में उसको खा गया, और किसको खाया था, किसको, इसको खाया। और आज मैंने बच्चों से बोला, मैं लड़कियों बेटा बाहर मत जाओ अंदर, तो उस लड़कियों ने मुझसे ये बोला, 4-5 लड़के थे, कौन कौन थी, खड़े हो जाओ 1 टाइम्स। मैंने कहा बेटा बाहर मत जाइए, आप टॉयलेट में अंदर चले जाइए टॉयलेट के लिए। तो इन्होंने बोला सर अंदर बहुत सारे वो बर टेंटा ततैया वगैरह होते हैं, जानवर जो खा जाते हैं, है चकते। तो इतना भी मतलब इसमें क्या है, ये सब इतने ख़राब हो रहे हैं, ये बाहर जाती हैं। बैठ जाइए, ये मैं करवा सकता था सही, ये बिल्कुल मैं करवा सकता था सही। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैं भी करवा सकता था, मैं बच्चे से हेल्प लेकर करवा सकता था, लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों से मैंने इन चीज़ों पर थोड़ा कम फोकस इसलिए भी कर दिया क्योंकि मुझे इसका एक खामियाजा उठाना पड़ा कि मैंने पहली बार इस स्कूल की लेटरिन बाथरूम ताला खुलवाया, पहली बार। मतलब जब से ये स्कूल बना होगा मेरे हिसाब में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, हमने उस टाइम पे पहली बार ये टॉयलेट बाथरूम खुला था। आपने कभी भैया पिछले साल कभी गए थे आप? कभी भी पिछले साल नहीं गए, ना इस साल। जब मैंने इसका अपने लगभग कौन से जुलाई में खुलवाया, अगस्त में खुलवाया था ताला, चलो आइडिया नहीं, बट पहली बार हमने इस स्कूल के, और उसमें बहुत सारा। तो जब मैंने खुलवा दिया, तो जब वो यहाँ पे सर अवेलेबल नहीं थे, कहीं तीर्थ यात्रा पर गए थे प्रभारी सर हमारे, तो जब मैंने उसको खुलवा दिया तो उसकी वजह से मुझे ब्लेम लगा दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरी अनुपस्थिति में आपने लेटरिन बाथरूम के ताले क्यों खुलवाए गए, ये मुझसे बोला गया। और आपने जो भीतर की चीज़ें रखी थी वो बाहर क्यों रखवाई, लेटरिन बाथरूम। अब लेटरिन बाथरूम में भैया वो अदर चीज़ें रखने की आवश्यकता है, तो लेटरिन बाथरूम तो खुला होना चाहिए, बच्चे जाएंगे कहाँ। ये सब लड़कियां आप देख रहे होंगे, सब ये बाहर जाती थी। और अभी भी कई क्लासों में वैसे अभी कुछ दिनों में जब से ये शिकायत का चल रहा है मैटर, बच्चे ऑब्जेक्शन हो रहे, तब से कुछ थोड़ी साफ़ सफाई कर दी गई है, तोड़ दिए गए यहाँ पे छत्ते। लेकिन अभी भी प्राइमरी इतना सा बड़ा छत्ता लगा हुआ है, आज की तारीख में लगा हुआ है। आज मुझे सूरज ने बताया था, इस लड़के ने, सर देखो प्राइमरी में इतना सा बड़ा छत्ता लगा हुआ, वो खाने वाले टेंटे होते हैं ना ततैया, उनके लगे हुए हैं आज भी, इसी वक्त शिकायत होने के बावजूद भी। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, और इसकी वजह से मुझे खामियाजा ये उठाना पड़ा कि मेरा जो पिछले साल का वेतन था वो मेरा रोक दिया गया, मुझे नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, ना मुझे अनुभव प्रमाण पत्र, मैंने कल अनुभव प्रमाण पत्र मांगा कि सर मुझे वो अभी मेरे कुछ फॉर्म वगैरह डलने होते हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवश्यकता लगती है। मैंने सर आप मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिए, मतलब एक ऑफलाइन वाला, मतलब ऐसे लिख करके कि मैंने 3 महीने इस स्कूल में पढ़ाया था, और इसके गवाह हमारे सारे बच्चे हैं। 3 महीने, ओनली 3 महीने, ज़्यादा नहीं पढ़ा, ओनली 3 मंथ मैंने यहाँ पर पढ़ा है। तो उसका ना तो मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र, और ना मुझे उस 3 महीने की सैलरी दे रहे हैं। कारण एक ही है कि मैंने इन बच्चों के जो मुद्दे हैं ना वो हटाएं, उनकी पोल खोल दी। इस वजह से वो उन्होंने बोला कि हम आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, और ये सबके सर के सामने बोला, जो वहाँ पे सर अवेलेबल थे उनके सामने मैंने बातचीत। एक दिन मैंने बच्चों के सामने बोला था, मैंने कि सर आप मेरा पिछले
साल का 3 महीने जो मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है उसकी सैलरी मुझे आप दे दीजिए। तो वहाँ पर उन्होंने बोला, इन बच्चों के सामने की बात है कि स्कूल में किसी प्रकार का फ़ंड नहीं आया, इसलिए हम आपको जब स्कूल में फ़ंड आ जाएगा तब हम आपको देंगे। ये अदर टीचर ने बोला। क्यों बेटा, ऐसे ही बोला था कि स्कूल में किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं आए तो हम कहाँ से दें। क्योंकि कारण ये था, उन्होंने ये बोला था कि अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो हम अपनी तरफ से ही हम अपनी सैलरी से वेतन देंगे, ऐसा बोला था। और मुझे लाने वाले बच्चे भी मुझे आइडिया है। हाँ, अब वो 9th में चली गई है कुछ बालिकाएं, और हमारी ये अंजलि थी। कुछ इन बालिकाओं ने मुझसे फोर्स किया, सर अभी आप हमारे स्कूल में आ जाइए। इसी कारण से इन्होंने एडमिशन लिया था। और यहाँ पर लगभग कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जब मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ होता नहीं, सब बच्चे एडमिशन यहाँ से टीसी ले लेकर बाहर जा रहे थे। और कुछ बच्चे तो जैसे इन्होंने बोला सर आप आ जाओगे तो हम इस स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर एडमिशन लिया है। और क्यों एडमिशन लिया? क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि हम आपके स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसा ही क्रिएट कर देंगे, इसलिए ये आए थे। नहीं तो इनसे और मेरा क्या भी, ऐसा मुझ में क्या है कि यहाँ पर आएंगे। बस इतना है कि मैं इनको अच्छे से पढ़ा देता हूँ और साथ साथ जो सुविधाएं होती वो इनके मुद्दे उठा देता हूँ। अगर ये सुविधाएं नहीं हो पाएंगी तो ये अगले साल कोई भी नहीं रहेगा, सब टीसियाँ कटा कर दूसरे उसमें चले जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। सरकारी में तो जाना तो छोड़ ही दो। अब बताओ ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से? सभी लगभग किसानों के बच्चे यहाँ पर। मुझे नहीं लगता किसी की नौकरी लग रही है अपने पेरेंट्स, किसी की भी किसी की भी। आपके पिताजी क्या करते हैं? सभी के खेती करते हैं। ये सभी बच्चे हैं, ये सभी एक किसान के बच्चे हैं। अब ये बताओ, अगर ये किसान के बच्चे और इनके माता, इनको मुझे तो पता है, लेकिन इनको सबको पता है इनके पिताजी किस प्रकार मेहनत करते हैं। अब बेटा लाइट रात में आती तो रात भर पानी फेरते कि नहीं फेरते हैं? कितनी मेहनत करते हैं, मतलब रात दिन मिट्टी में गड़े रहते हैं और वो कमाते हैं। अगर वो कमाई का पैसा मान लो ये किसी प्राइवेट स्कूल में लगाएंगे तो इतनी तो फसल निकलती, लगभग 40-50 हज़ार रुपये वो प्राइवेट स्कूल में दे देंगे। लेकिन इन किसान के बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ पर सबसे बड़ा देखना, टीचर ऐसा दे रखा है जिसको 70,000 मंथली सैलरी मिल रही है, ऐसा टीचर इनको दे रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो टीचर इनको पढ़ाता नहीं। दूसरी चीज़, इनके जो आप देख रहे हैं ये क्लास है, इनके डेकोरेशन के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं, वो भी इनके पास नहीं। शिक्षा के लिए कोई इनके पास में क्या नहीं, इसको शैक्षिक सामग्री वो है कि आपके पास खेलने की सामग्री है, खेलने की सामग्री बस 2 बैट हैं, ठीक है ना। वो इसलिए वो टूटते नहीं है, लकड़ी के हैं इसलिए, वो पता नहीं कब के। और एक बॉल थी जो पहले फूट चुकी थी, इसके बाद हमने बॉल कुछ पैसे कलेक्शन करके बच्चे के लिए लाए थे। लेकिन इसके अलावा एक कैरम बोर्ड है ना, कैरम बोर्ड है, इसके अलावा इनके पास में, और वो पता नहीं शायद कई सालों पहले ये आई होंगी, इसके बाद में इनके पास में कोई भी नहीं है। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब मैंने उस जो अधिकारी आया था, शायद CSC थे कोई, अब मुझे पूरा आइडिया नहीं है, उनसे मैंने बोला, उन्होंने मुझसे फोर्स किया कि आप इस शिकायत को वापस ले लीजिए। लेकिन मैंने उनसे बोला कि सर क्या सिर्फ मध्याह्न भोजन ही एक मुद्दा था कि और अदर चीज़ें भी थी? तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें स्कूल के अंतर्गत नहीं आती, ये सिर्फ पंचायत का काम होता है। उन्होंने पूरा स्कूल मैनेजमेंट को बचाने की कोशिश करी है, प्रभारी को बचाने की कोशिश करी है, वैसा क्यों किया मुझे आइडिया नहीं। उन्होंने बोला ये सिर्फ पंचायत का काम था और ये पंचायत के लोग ही इनकी समस्याओं को समाधान, क्या पंचायत के लोग, जो सरपंच होता है वो यहाँ पे इनको डस्टर देने आएगा, वो पंचायत का जो सरपंच होगा वो साफ़ सफाई करने आएगा, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की यहाँ झाड़ू लगाने वो आएगा, ये साफ़ सफाई पुताई वो खुद करने आएगा। भैया आप लोग अगर उनसे संबंधित तो आप उनसे बोलो, ठीक है ना, ये तो कर सकते हो ना। डस्टर वगैरह तो आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पे, बच्चों की जो नॉर्मल जानकारी होगी वो तो आपके पास होगी ना। तो उन्होंने, और मैंने जब शिक्षक वो सामग्री की बोली तो मैंने बोला कि वो बैडमिंटन वगैरह, बहुत सारे फुटबॉल वगैरह होती है, मैंने बहुत सारी सामग्री को उनके बारे में जानकारी दी। तो वो बोल रहे हैं कि आप इनको क्या खिलाइए, कबड्डी खिलाओ, खो खो खिलाओ। मान रहा हूँ ये भी खिलाने, क्या ये इन्हीं के लायक हैं क्या इनको हम टेबल टेनिस,
या फिर जो बैडमिंटन वगैरह होते हैं, या फिर चिड़ी नॉर्मल भाषा में चिड़ी बल्ले हम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामग्री आती है, फुटबॉल आती है, तो ये वॉलीबॉल आदि चीज़ें होती है। एक भी सामग्री हमारे पास नहीं। जब इनकी बोला गया तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ इससे तो 2 बच्चे खेलेंगे, आपके अदर बच्चे तो मुंह ताकते रहेंगे, इसलिए हम नहीं ला रहे हैं। इस प्रकार के तर्क दिए जो कि एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। और उन्होंने कई ऐसे तर्क भी दिए कि आपके स्कूल जैसे तो सभी स्कूल हो रहे हैं। अब ये कौन सा तर्क हुआ? मतलब सभी स्कूल अगर बिगड़ रहे तो हमारे स्कूल को बिगड़ने दें क्या? कि यही हाल है सभी स्कूलों के, आप शिकायत वापस ले लीजिए, इसमें कुछ नहीं होने जाने वाला। इस प्रकार की बातें हमसे करिए। तो हम यही चाहते हैं कि जो समस्याएं बच्चों की थी वो जल्द से जल्द उनका निराकरण किया जाए। शिकायत हमने की, उस पर कार्रवाई की जाए। और रही बात बेटा, अपन से ये बोला गया था, अधिकारी के 2 दिन आए थे कि फंड नहीं आ रहा कोरोना काल, ऐसे कुछ बोला था शायद, पैसा नहीं आ रहा है ना। उन्होंने बोला कि कोरोना काल से कोई पैसा नहीं आ रहा। चलो हम मान रहे हैं, लेकिन इसका कम से कम यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग आए और अधिकारी लोग इन बच्चों से तो पूछताछ करें कि ये बच्चे कब से पढ़ रहे हैं और कितने साल से यहाँ पर कुछ ये कितना फंड, और ये पुताई कब हुई, ये मतलब कितने कौन से सन में यह लास्ट बार फंड आया था, और उस फंड का कब उपयोग हुआ और कितना पैसे खर्च किए गए आदि। और क्या अब ये बताओ कि आप ये हम बच्चों से पूछना चाहते हैं कि इस शिकायत अपन को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। बच्चों का बिल्कुल कहना है कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो समस्या उनका ये निराकरण नहीं हुआ तो फिर कैसे लें? बिल्कुल हम नहीं लेंगे ये शिकायतें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं भी ये चाहता हूँ कि इन मुद्दों की वजह से मैं इन बच्चों के मुद्दे उठा रहा हूँ, तो उसमें कहीं मेरा भी ये मतलब इसका लॉस कर रहे हैं मेरा, कि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र ये मुझे नहीं दे रहे हैं और 3 महीने का, और ना मुझे कोई सैलरी दे रहे। वो कारण यही है कि मैंने इनको मुद्दे को उठाया, और दूसरा कोई कारण नहीं है, यही कारण है। अगर मैं इनके मुद्दों को नहीं उठाता ये मुझे अनुभव प्रमाण पत्र भी दे देते 3 महीने का, और मुझे सैलरी भी दे देते। लेकिन जैसे ही मैंने इन बच्चों के मुद्दों को उठाया तो उन्होंने, क्योंकि ये सब उनके हाथ में होता है, ठीक है ना, तो उन्होंने तो मैं चाहता हूँ ये मेरा अनुभव प्रमाण पत्र मुझे दे 3 महीने का, और साथ ही साथ जो सैलरी बनती है 3 महीने की वो दे दी जाए। और वो सैलरी मैंने स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में आया तो उसी टाइम से लगभग मैंने कंफर्म किया था कि उस सैलरी का हिस्सा मैं बच्चों के ऊपर ही खर्च करूँगा, ठीक है ना, और कुछ हिस्सा मुझे रखना है जो मेरा, क्योंकि खर्चा पानी तो कहीं ना कहीं चलाना पड़ता है, तो कुछ हिस्सा मैं रखूँगा और कुछ हिस्सा इनको दिया जाएगा। लगभग मैं 50% उस सैलरी का, जैसे कि मान लो 7,000 के समथिंग एक महीने का आता है, 21,000 रुपये हो रहे हैं मेरे समथिंग, तो उस 21,000 में से मेरे 10.5 रहेंगे, 10.5 इन बच्चों के रहेंगे। ये मैंने पहले से बोलते आ रहा हूँ, और मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि मैं 50% सैलरी इनके ऊपर खर्च की जाएगी। अब वो सैलरी कैसे खर्च की जाएगी, इसको ऐसा नहीं कि मैं इनको 500 इसको दूंगा, 500 इसको दूंगा, ऐसे नहीं बांटना है। इनके लिए आवश्यक सामग्रियाँ खरीदी जाएंगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं ज़रूरतमंद, उनके लिए, कई बच्चे बहुत सारी मतलब शिक्षा से संबंधित, इनके ऊपर खर्च की जाएगी। तो इतना भी है, तो इनके चलते मेरा ये अनुभव प्रमाण पत्र ना रोका जाए और ना ही मेरी सैलरी रोकी जाए, इतना मेरा निवेदन है स्कूल मैनेजमेंट से। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, क्योंकि अगर सरकार से मिल रहा है वो बस बच्चों को दे दिया जाए, बस इतना सा है। क्योंकि ये बच्चे भोले भाले बच्चे होते हैं। हमें किसी से वो नहीं है कि किसी का आए, तो हम नहीं चाहते किसी का आए तो हानि हो। हम तो बस इतना चाहते हैं कि इनका जो हक मारा गया है वो इनको मिल जाए, यही। वो बच्चे किसी से ईर्ष्या दोष तो रखते ही नहीं है। तो मित्रों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और हम इतना भी बता दें कि हमारे पास अब जब भोपाल से जैसे कॉल आएगा तो हम इस इसको शिकायत को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे हमारे बच्चे सेटिस्फाई है नहीं, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। भी इसलिए सेटिस्फाई नहीं, जब कोई कार्रवाई हुई नहीं फिर कैसे सेटिस्फाई हूँ, इसलिए हम इसको नहीं लें। और एक और बात मैं भूल गया था, सर हमें एक धमकी देते हैं। सर हमें ये धमकी देते हैं
कि अगर कुछ करोगे तो हमें हार्ट की बीमारी है और शुगर की बीमारी है, ये धमकी देते हैं। तो वो अब ये धमकी क्यों देते मुझे पता नहीं। मतलब ये ऐसे कुछ शिकायत करें, मैं कुछ उनसे कुछ ही बोलता हूँ मतलब, तो डायरेक्ट यूँ बोलते यार तू ज़्यादा नहीं, मुझे हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी है, मुझे वैसे ही बीमार आदमी हूँ, ऐसी धमकी देते हैं, मरने की धमकी देते हैं। और मैंने बस कल यही बोला था मैंने कि सर वो मेरा अनुभव प्रमाण पत्र बना दीजिए क्योंकि मेरे फार्म अभी कुछ आवश्यकता लग रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बनेगा। मैंने कि सर बना दो आप। कल मैंने यही पूछा, मैंने कि सर मुझे अनुभव प्रमाण पत्र दे दीजिए आप। मैंने कि आपने उन लड़कियों को दिया था और मैंने तो यहाँ पढ़ा है और उसने सैलरी दी, आपने अनुभव प्रमाण पत्र दे रहे, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के नहीं देंगे और आप मुझसे ज़्यादा बहस मत कीजिए और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बीमार हूँ। ये कौन सी बात है? और मैंने आज तक कभी चिल्ला की बात ही नहीं करी किसी प्रकार से, नॉर्मल जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ ऐसे ही करता हूँ। तो ये मतलब गलत है कि इनकी वजह से मतलब ये मेरा लॉस कर रहे हैं वो। तो ये ऐसी स्थिति है और इस स्थिति मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। हम अधिकारियों पर विश्वास है, सभी पर विश्वास है, लेकिन इतना धीरे धीरे होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। बच्चे भी विश्वास कर रहे हैं कि सर हाँ एक दिन वो आया तो लगभग हो सकता है इस पर ध्यान दिया जाएगा और हम बहुत जल्द इस स्कूल को एक नए स्कूल में परिवर्तित होते देख पाएंगे। हम कैसे? इसकी पुताई वगैरह हो जाएगी, प्राइवेट स्कूल जैसा हो। प्राइवेट स्कूल किस लेवल में होते हैं भैया? सरकारी स्कूल के आगे कुछ भी लेवल में नहीं होते, सिर्फ हुआ बना रखा है लोगों ने, लेकिन ये भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हम जनवरी में एक बड़ा फंक्शन भी करने वाले हैं। क्यों भैया, करेंगे कि नहीं करेंगे? करने वाले। उसमें कई प्रकार के जो भी, वैसे आज तक इन्होंने कभी फंक्शन देखा नहीं है, किसी ने भी यहाँ पर फंक्शन नहीं देखे, तो हम फंक्शन करवाएंगे यहाँ पर। और अभी छोटे मोटे 2 हो गए हैं। और एक और बात मैं धीरे धीरे याद आ रहा, क्या करूँ, साइलेंट। हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि सर यहाँ पर अपने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम नहीं होते, फंक्शन वगैरह। जैसे कि अभी वो अंजलि जस्ट फोकस, क्या भैया आपको पता है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में? कुछ भी पता नहीं है, मना ही नहीं। बाल दिवस मना क्या भैया? बाल दिवस मना क्या? बाल दिवस भी नहीं मना। तो इस प्रकार का कोई फंक्शन होते ही नहीं है। अब ये फंक्शन को अरेंज करने वाले कौन होते हैं भैया? जो प्रभारी होते हैं, वो अच्छे से नोटिस निकालते हैं कि अपने स्कूल में ये प्रोग्राम होने वाला है, कल बच्चे ऐसे तैयार करके आना है बेटा, अपन लोग ये करने वाले हैं, टीचर्स को नोटिस दिया जाता है। ये प्रकार कुछ होता ही नहीं है। बाल दिवस के दिन और कई बच्चों से छुट्टी की बोल दी, कई बच्चों से बोले 10-15 मिनट लगे, बच्चे आए नहीं, कोई नहीं आया। 6 बच्चे आए थे लगभग मेरे सामने बाल दिवस के दिन। तो ये समस्या है। जब शिक्षक मतलब जो शिक्षक कार्यक्रम ही नहीं होंगे, बच्चों को नॉलेज कैसे बढ़ेगा? नॉलेज किस इंस्टीट्यूट से बढ़ता है? जो बाहर की क्रियाएं होती है उससे बढ़ता है। तो बाहर की पाठ से गामी क्रियाएं होती है, वो भी नहीं होती यहाँ पर। तो यही चीज़ हम चाहते हैं, यही बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हम। तो ये इस पर ध्यान दें। वो अधिकारी जब आया था उसको एक जानकारी गलत दी गई थी यहाँ पर कुछ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे टंकी, लेटरिन की जो टंकी वगैरह होता है, पानी की टंकी और वो नल के बारे में, तो उनसे बोला कि चोरी हो गए, सब कुछ था यहाँ पर, जो कि गलत है। यहाँ पे ना तो कोई टंकी थी और ना ही यहाँ पे नल लगे हुए थे। बच्चों बताओ, आपके यहाँ पे कोई टंकी थी क्या? और नल लगे हुए थे क्या? तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहने का मतलब ये, मतलब इन्होंने पैसे आए और ये गप कर गए, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? और पीछे खड्डे टोटल ख़राब हैं। मतलब जो क्या बताएं भाई, लेटरिन की सुविधा है कि अगर किसी को लेटरिन, कौन किसी से पूछे, ये अभिषेक बाबू है, क्यों बेटा आप बताओ, अभिषेक आपको अगर लेटरिन लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे आप? कहाँ, किधर? बाहर जाएंगे। लो पीछे भैया आप, वो आनंद बेटा है, इसको बड़ी समस्या रहती है।
अगर मान लो किसी बच्चे को इस प्रकार की समस्या हो जाए, लेटरिंग वाली समस्या, ठीक है ना, 2 नंबर जैसे, अब क्योंकि बात करने में क्या है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो करने में कोई दुविधा नहीं है कि सभी के साथ होती है दुविधा। तो चलो टॉयलेट वाली समस्या तो ये है कि चलो ठीक है ना, मान लो ये 2 नंबर लग गया इन बच्चों में से किसी को, तो ये क्या करेगा, बहाना ही बनाएगा बेचारा कि सर माथा दुख रहा है मेरा, सर पेट दर्द हो रहा है मेरा, तो इनको किसी ने वैसे इनको घर छोड़ना पड़ता है। तो ये वहाँ पे है ही नहीं कुछ, वो क्या अकेला शायद मेरे हिसाब से वो क्या बोलते हैं उसको, सीट, टॉयलेट सीट रखी बस, और वो उसका सिस्टम नहीं है कुछ भी डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट ही है ना, पीछे गड्ढे मतलब वैसे ही पड़े, ओपन हो रहा है पीछे का, ठीक है ना, सबको पता है, तो मतलब जा नहीं पाते। तो ये समस्या थी जो मैंने आपको बता दी। और एक और चीज़ थी, यहाँ पेड़ पौधों को झूठ बोला गया। पेड़ पौधे यहाँ के इस प्रकार के पेड़ पौधे थे वो सूख गए हैं। हाँ कुछ बच्चे जरूर बई के पेड़ जो थे वो चोरी हुए थे, ओनली बई के पेड़ वो जरूर निकाल के ले गए थे, इसके अलावा सब थे। अब पेड़ कौन कौन से थे, कुछ बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ कि आप बताओ बच्चों, जो अपने पेड़ आए थे उसमें बरसात के मौसम में, उसमें पेड़ों के नाम बता दो आप, बस एक एक कोई एक बोल दो। पीपल, बई, कंजी, हाँ, इमली, महुआ और आंवला, और आम के पेड़ नहीं थे मेरे सामने, आम के पेड़, हाँ, नीम और हजारी के, ये हजारी के थे उसमें, अच्छा। तो इस प्रकार के पेड़ थे भाई जो कि रेंज के लिए होते हैं। स्कूलों में ऐसे कोई पता नहीं, अगर आते भी हो तो सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्कूल के लिए इस प्रकार के पौधे आते हों। कंजी, छोले, बमूर है भाई, ये आते क्या है, पीपल, बरगद, ये तो हम कई बच्चों से मंगवा लेते ये चीज़ें। तो बई के पेड़ थे उसमें, इस प्रकार के जो रेंज में जंगल में के लिए पौधे, वो वाले पौधे यहाँ पर आए थे।